अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सब्र वाला दिल, शुक्र वाली ज़बान। क्योंकि हमको ना सब्र भी करना है और अल्लाह का शुक्र अदा भी करना है। अगर ये दो चीज़ हमारे अंदर आ जाए ना तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि जो हमको नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते, सब्र नहीं करते। कुछ तकलीफ़ आती है तो सब्र नहीं करते, रोना धोना चालू कर देते बंदों के सामने। तो वो हमें नहीं करना है। सुकून से रहना है, उस पर सब्र करना है तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्योंकि अल्लाह ताला है ना अपने बंदों को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहते, वरना वो पहुंचाते। ये हमारे है ना गुनाहों की सज़ा, हमारे गुनाहों की वजह से जो भी होता है हमारे साथ, तकलीफ़ें आती है, हालात आते हैं, तो वो हमारी खुद की वजह से आते हैं। तो हमको अपनी ज़िंदगी ना सही करनी है। जिन बातों से अल्लाह नाराज़ होते हैं वो बातों को छोड़ना है, जिनसे अल्लाह राज़ी होते हैं उन कामों को करना है। और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा। अल्लाह ताला को ज़रा सी परेशानी आती है तो कुछ ना कुछ बोलने लग जाते। अरे अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी है, सोचो तो ज़रा, गौर तो करो। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ने इंसान बनाया, ईमान वाला बनाया, ईमान वाली माँ के पेट से पैदा करा, ईमान वाले घर में पैदा करा। सबसे बड़ी बात तो ये है। सारी बात तो साइड में रख दो, नहीं तो आज हम भी क्या क्या उल्टे पलटे काम कर रहे होते। तो अल्लाह ताला का शुक्र कितना करना चाहिए हमको, कितना करना चाहिए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक पानी भी पी रहे हैं ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने पिलाया। कितने लोग पानी नहीं पी सकते, उनका लीवर ख़राब रहता है ना, किडनी वाले, ये सब पानी एक एक घूंट पीते, हम पेट भर के पीते। कितने लोग, हम टॉयलेट में जाते हैं तो हमारा पेट साफ़ होता है, कितने लोगों को नहीं होता, दवाखानों में एडमिट करना पड़ता है। कितने लोग खाना नहीं खा पाते, हम कितना पेट भर के खाना खाते। हॉस्पिटलों में कई कई महीनों से ग्लूकोज पे, जूस पे पड़े हुए। तो हमको कितना गौर करना चाहिए कि अल्लाह हम, और अच्छे से कितने कई कई महीनों से लोग दवाखानों में पड़े हुए परेशान, हम हमारे घर में अपनी फैमिली के साथ रहते। तो कितना शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। और शुक्र करने से नेमतें अल्लाह बढ़ाते और अल्लाह को बहुत खुशी होती, अल्लाह राज़ी हो जाते। तो इसलिए ना हमको शुक्र अदा करना चाहिए। और हालात आने पर, ये तो कैद खाना है, दुनिया रहने की जगह नहीं है। यहाँ तो हमको वापस जाना है, तो यहाँ तो हालात आते रहेंगे। हालात से भी ना अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करते, दर्जे बुलंद करते। तो हालात तो आते रहेंगे, डरना नहीं है, बस सब्र रखना है। बंदों के सामने तो बिल्कुल हाथ नहीं फैलाना, रोना भी नहीं। बंदे हैं ना, रोके सुनते हंस के उड़ाते, पीछे ना हाँ अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, जैसा करी थी वैसा भुगत रही। तो इसलिए बंदों को ना अपनी बीमारियों के बारे में बताना है और ना अपनी परेशानियों के बारे में बताना है। हमको अल्लाह को बताना है, क्योंकि अल्लाह हमारा सच्चा दोस्त है और वही हमारे हर दुख का साथी है। हर दुख वही हटाएगा, वही सही करेगा। बंदे क्या करेंगे, कुछ कर सकते क्या? कुछ भी नहीं, सिवा बुराइयों के। और अल्लाह भी है ना, जब बंदों के सामने हम रोते हैं ना तो अल्लाह को बहुत बुरा लगता है। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो बोले इसके सामने रो रहे तो उससे ही ले ले। तो आज हम क्यों परेशान हैं? अपने खुद की वजह से। तो हमको ना अपने जो हमारी जो दिन भर की ज़िंदगी ना, हमको वो सही करनी है कि हम किधर जा रहे, क्या कर रहे। अभी तो मुँह पे ज़बान पे हर उसमें झूठ रहता है। झूठ तो सबसे बड़ा गुनाह है। इससे इसकी बदबू इतनी आती है कि अगर आने लगे ना तो कोई हमारे बाजू में भी नहीं बैठेगा। फरिश्ते हट जाते हैं, जो हमारे कंधे पे बैठे फरिश्ते जो लिखते हैं आमाल, वो हट जाते हैं उसकी बदबू। तो हमें ना सबसे पहले झूठ से बचना है। और 5 वक्ती पक जो नमाज है वो हमको है ना पढ़नी है। नमाज तो हर हाल में पढ़नी है। सिर्फ कभी कभी क्या होता है, तकलीफ़ होती, नहीं होता तो फ़र्ज़ पढ़ लो। फ़र्ज़ तो बिल्कुल मत छोड़ो। थक गए हैं, बहुत काम है, नहीं हो रहा, बीमार है,
तो फ़र्ज़ पढ़ लो, धीरे से वज़ू करो, आराम से 4 फ़र्ज़ जितनी भी रहती है नमाज के फ़र्ज़ वो पढ़ लो, छोड़ो मत, क्योंकि फ़र्ज़ का हिसाब होगा। और बहुत गुनाह है। और है ना, रोज़ी भी आजकल मुसलमान क्यों परेशान है रोज़ी से, क्योंकि नमाज नहीं है ज़िंदगी में, नमाज से ही रोज़ी के दरवाजे खुलते। सुबह में फजर में सब सोते रहते 10-11 बजे तक, दरवाज़ा बंद रहता, फरिश्ता आते, रोज़ी फेंक के चले आते। तो बरकत वाली रोज़ी नहीं मिलती है। तो बरकत वाली कब मिलेगी? जब हम सुबह अपना दरवाज़ा खोलेंगे, फजर के लिए उठेंगे, लाइट जलेगी घर में, तो हमको बरकत वाली रोज़ी मिलेगी। कम में भी हमारे अल्लाह ताला सारे काम बना देंगे इंशाल्लाह। तो हमको ना अपने मालूमा जो दिन भर की ज़िंदगी ना वो सही करनी, कि हम क्या कर रहे, किधर जा रहे। तो मुझे बस यही समझाना था कि हमको ना हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और सब्र वाला दिल, तो हमारी ज़िंदगी ना आसान हो जाएगी। जितना भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ही हमको जीना है, उसमें हमको चलना है। दूसरों का महल देख के अपने झोपड़े को आग नहीं लगाना है, क्योंकि अल्लाह ताला वो चीज़ नहीं देते जो हमारे लिए नुकसान है। शायद ज़्यादा पैसा हमारे लिए नुकसान है, तो अल्लाह ताला वही अपने बंदों को देते हैं जिसमें बंदे का फ़ायदा रहता है। तो हमको जो भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह अपने खर्चों को कम करेंगे, फजूल खर्ची नहीं करेंगे। जो भी हमारे पास है उसमें से सदका भी निकालेंगे, ज़कात भी निकालेंगे, मदद भी करेंगे लोगों की। अपना फजूल खर्चे से मैचिंग मिलाने से, जो औरतें आजकल कितना पैसा मेकअप में मैचिंग मिलाने में डालती हैं, वो पैसे को हम बचाएंगे इंशाल्लाह। और वो ही पैसे को हम है ना साल भर जमा करके रखेंगे तो ज़कात भी निकल जाएगी आराम से। साल भर थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे, कुर्बानी भी हो जाएगी। रोज़ एक सदक़े का डब्बा बनाओ, उसमें 5-10 रुपये जैसी भी हमारी कैपेसिटी है वो हिसाब से रोज़ सदका भी हम डालेंगे इंशाल्लाह, वो भी निकलेगा। क्योंकि सदक़े से माल बढ़ता है और अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा होता है। तो सदक़े की आदत बनाएंगे, सदक़े से बहुत सारे फ़ायदे, और झूठ नहीं बोलेंगे। और जो भी हमारे शौहर की कमाई है हम उसमें उसको परेशान नहीं करेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। क्योंकि बोझ जब औरतें डालती ना तो वो गलत रास्ते पे चले जाता है, हराम कमाई के पीछे पड़ जाता है। तो इसलिए हमको जो भी मिलेगा हम उसमें अपने फजूल खर्ची को हटाएंगे और सही तरीके से अपना घर चलाएंगे। और दुआओं में याद रखना। कल मिलते हैं फिर कुछ और टॉपिक पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।